इजराइल हमास जंग पर यूएनएससी में लगातार हो रही मीटिंग। रूस के मसौदा प्रस्ताव को यूएन में केवल 5 देशों ने ही किया सपोर्ट। क्या भारत से बोला गया इजराइल से गद्दारी करो? अब बुरी तरह से इजराइल हमास युद्ध में फंसेगा भारत। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें कि जो हमास और इजराइल युद्ध है, अगर उसे नहीं रोका गया तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार इससे जुड़ी मीटिंग हो रही है। हाल ही में गाजा के समर्थन में रूस ने मसौदा प्रस्ताव पेश किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन उस प्रस्ताव में क्या था दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें नागरिकों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है गाजा में, उनको लेकर था। और इसमें इजराइल हमास हमले का कोई भी जिक्र नहीं था। मतलब जो इजराइल पर हमला हुआ वह ठीक है, लेकिन गाजा पर जो हो रहा है वह गलत है। और यह रूस का मसौदा प्रस्ताव था। लेकिन इस पर सबसे बड़ी बात है कि 5 देशों ने ही मतदान किया, जिसमें रूस, चीन, यूएई और मोजाम्बिक जैसे देश है। और इसके अलावा बाकी सभी देशों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आप जरूर सोच रहे होंगे कि भारत को भी जरूर बोला गया होगा कि इजराइल के पक्ष में ना वोट करके अब अपने दोस्त रूस के मसौदा प्रस्ताव को सपोर्ट करें, जिसमें यह कहा गया कि गाजा के नागरिकों पर जो हमला हो रहा है वह बंद करे इजराइल, अन्यथा उसका अंजाम इजराइल को बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो इस पर भारत ने भी आधिकारिक रूप से यूएनएससी में नहीं सपोर्ट किया है रूसी मसौदे को। लेकिन अब जो बयान आ रहा है भारत का वह यही है कि वाकई गाजा के नागरिकों पर जो अटैक हो रहा है इजराइल के द्वारा उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन इंटरनली बात करें तो भारत हमास आतंकवादियों के खिलाफ है और भारत भी चाहता है कि इजराइल अपनी जंग जारी रखे, हमास के आतंकियों को खत्म करे, ताकि वो बाकी पनप रहे आतंकवादी संगठन जो हमारे पड़ोसी देशों में पनपते हैं उसे भी यह सीख मिले कि जिस तरह से इजराइल हमला कर रहा है उस तरह से भारत भी कर सकता है। तो भारत को जरूर बोला गया था कि रूस के मसौदे के पक्ष में वोटिंग करे यूनाइटेड नेशन में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 देशों यानी कि जो 4 बड़े देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इन लोगों ने रूस के खिलाफ मतदान किया, जबकि अन्य 6 देश अनुपस्थित थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जबकि कुछ देश जैसे ब्राजील, घाना, स्विट्जरलैंड, इन देशों ने मतदान में भाग भी नहीं लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी प्रस्ताव को यूएनएससी में पास करने के लिए 15 सदस्यों के सुरक्षा परिषद में से कम 9 वोटों की आवश्यकता होती है, जबकि रूस को लेकर केवल 5 ही वोट मिले। और इन 9 सदस्यों के वोटों के अलावा जो 5 वीटो धारक है उनमें से 5 या कम से कम 4 का समर्थन होना जरूरी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। रूस का जो मसौदा था वह खत्म किया गया, यानी कि इजराइल जो हमला कर रहा है हमास को मारने के लिए वह जारी रहेगा जब तक कि अगला कोई फैसला नहीं आता। इसके अलावा अब आपको बता दें कि भारत कैसे फंसेगा इजराइल के युद्ध में, यह थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताते हैं। भारत की कूटनीति और भारत के आर्थिक चिंताओं के लिहाज से देखा जाए तो यह जंग खतरनाक हो सकती है, क्योंकि भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता की पिछले 1.5 साल में सबसे बड़ी सफलता यह थी कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने अपने आप को तटस्थ रखा। उसने कभी रूस की निंदा नहीं की, ना ही वह कभी अमेरिका के खिलाफ गया। लेकिन यह जंग आगे बढ़ी तो इसमें भारत बहुत बुरी तरह फंसेगा। भारत के आर्थिक हित इसमें बहुत ज्यादा नुकसान में रहेंगे, क्योंकि अगर मध्य एशिया में लड़ाई शुरू होती है तो भारत का सारा व्यापार मध्य एशिया से जुड़ा हुआ है। ऐसे में लड़ाई बढ़ने से इसका पूरा असर भारत पर और भारत के लोगों पर पड़ेगा। ऐसे में इस युद्ध के आगे बढ़ने से भारत इसमें बुरी तरह से फंस कर रह जाएगा। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। युद्ध जीतकर बिहार गया इजराइल, अब इजराइल को बेचना पड़ेगा बहुत कुछ। IMF यानी इंटरनेशनल मुद्रा कोष ने दी इजराइल को भयंकर चेतावनी। यहूदी ने कैसे बनाया अमेरिका को इतना धनी कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति को आना पड़ा इजराइल। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो इजराइल हमास का युद्ध है, इस युद्ध में केवल आदमी लोग ही नहीं मारे जाएंगे, बल्कि जो बचे हुए आदमी हैं उन पर क्या असर पड़ेगा वैसा जानकर आप जरूर अपनी जेब टटोलने लगेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इजराइल हमास का जो युद्ध है वह केवल इजराइल और फिलिस्तीन तक सीमित नहीं रहेगा इसका प्रभाव, बल्कि आज के ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में भी दुनिया भर के देश इससे प्रभावित होंगे। और इसमें भारत का भी नाम ऊपर की लिस्ट में है।
क्योंकि भारत भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। आपको बता दें कि IMF, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने चेतावनी दी है कि इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है वो केवल दो देशों की इकोनॉमी को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ध्वस्त करेगा। आपको बता दें कि इजराइल ने करीब 27 अरब इजरायली सेकेल इजराइल की मुद्रा है, वहां का रुपया है, यानी कि वहां की करेंसी सेकेल, उसमें भारी भरकम खर्च आएगा, यानी कि 27 अरब इजरायली सेकेल का खर्च आएगा। इसके बाद इजराइल की इकोनॉमी की स्थिति इतनी गड़बड़ हो जाएगी कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अब तक इतनी बड़ी जंग इजराइल ने कभी नहीं झेली थी और ना ही की थी। भले ही सालों पहले इजराइल 5 देशों के साथ एक साथ लड़ा था, लेकिन उसमें उसकी विजय हुई थी और इतनी क्षति नहीं हुई थी जितनी आज हुई है। आज जितने रुपए उसे खर्च करने पड़ रहे हैं, उससे भारत के लोगों पर भी असर दिखना शुरू हो गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अभी से ही, इसलिए हमने शुरू में आपको बोला था कि आप भी अपनी जेब टटोलने लगेंगे। और इन सब के बीच जो अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, इजराइल वे आए नहीं बल्कि उनका आना ही था, क्योंकि अमेरिका आज जो इतना धनी है उसमें कहीं ना कहीं यहूदियों का बड़ा हाथ है। आप फेसबुक यूज करते हैं, उसके जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, वह भी यहूदी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, जो यहूदी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इजराइल में रहते हैं। और उसी इजराइल को समर्थन देने के लिए अमेरिका आज इस जंग में कूद पड़ा है। और आज अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध के बीच उस देश में जाना पड़ा जो सबसे पहले शायद ही कभी हुआ होगा। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि कैसे जो यहूदी है वह अमेरिका को रीच बना रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका का इजराइल के लिए सपोर्ट उसके खुद के स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट को भी सपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए इजराइल मिडिल ईस्ट में यूएस के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, साथ ही इस्लामी ग्रुप से जुड़ी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है और साथ ही उसको अपनी कटिंग आगे मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता है। तो वैसे तो किसी भी देश की पॉलिसीज ज्यादातर उसके पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन पर ही बेस्ड होती है, लेकिन यूएस की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज मेजोरिटी की जगह उनकी माइनॉरिटी यानी कि जेविस कम्युनिटी के द्वारा गवर्न की जाती है। व्हाइट हाउस में कोई भी रूल रहा हो, लेकिन उसके हाईएस्ट लेवल के डिसीजन मेकिंग जो जेविस लॉ ऑफिस ही डिसाइड करते हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि आज उसमें 6 बिलियन यहूदी पॉपुलेशन है। और जानकारी के लिए बता दें कि आज यूएस में करीब 6 मिलियन यहूदी पॉपुलेशन है, जिसका मतलब यह है कि इजराइल के बाद यहूदियों की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या यूएस में ही रहती है। लेकिन माइनॉरिटी होने के बावजूद भी यूएस के सभी मेजर डोमेस्टिक और फॉरेन डिसीजंस यहूदियों के सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए ही लिए जाते हैं, जिसके 3 कारण बताए जाते हैं, जिनमें पहले हैं यूएस के लोग, रनिंग मिडिल ईस्ट स्ट्रेटजी, दूसरी है यूएस की इलेक्टोरल पॉलिसीज और तीसरा है वॉशिंगटन में मौजूद एक स्ट्रॉन्ग प्रो इजराइल लॉबी। अगर फंडिंग की बात की जाए तो कहा जाता है कि प्रो इजराइल ग्रुप यूएस इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को भी भारी भरकम फंड्स प्रोवाइड करता है। बताया जाता है कि साल 2020 में भी इस प्रो इजराइल ग्रुप ने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को लगभग $40 मिलियन डोनेट किए थे। और यही कारण है कि इजराइल आसानी से यूएस के सपोर्ट को हासिल कर पाता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।